सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात है सन 1972 की। ये वो साल था कि जब हर शख्स, हर म्यूज़िक डायरेक्टर किशोर कुमार जी के पीछे भागता हुआ नज़र आ रहा था। हर तरफ किशोर जी के ही चर्चे थे, गानों पे गाने आ रहे थे और सुपरहिट भी हो रहे थे। और ऐसे में वो म्यूज़िक डायरेक्टर के जिन्होंने हमेशा रफ़ी साहब को लेकर काम किया, वो भी किशोर साहब के दरवाजे पे नज़र आ रहे थे। ऐसे में एक और म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने कभी भी रफ़ी साहब से हटकर सोचा ही नहीं, वो भी इस फिल्म में किशोर कुमार को लेकर काम करते हुए नज़र आए। ये थे रिदम किंग कहलाने वाले ओ.पी. नैयर साहब। ओ.पी. नैयर साहब ने अपने धुनों के लिए, ख़ास तौर से वो जो धुनें मर्दों के लिए थी, मर्दाना आवाज़ के लिए थी, उसमें तो रफ़ी साहब से हटकर कभी सोच ही नहीं सकते थे। और लोग हमेशा कहते थे कि मेरी कंपोजिशन रफ़ी साहब के बिना अधूरी है। हमेशा उन्होंने यही कहा। और ये भी सच है कि नैयर साहब की बनाई हुई धुनों में एक ऐसा जादू होता था कि जो लोगों को मशहूर कर देता था। खा वो फिर वही दिल लाया हूँ हो, या कश्मीर की कली हो, या एक मुसाफिर एक हसीना हो, इस तरह की जो भी फिल्में थीं, सबों में नैयर साहब ने रफ़ी साहब के साथ एक बड़ा ही कमाल किया था। आशा जी तो थी ही थी। इस फिल्म में 3 गीतकार थे, शिवन रिजवी, एस.एच. बिहारी और इंदिवर जी। नैयर साहब ने संगीत दिया था। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग के वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या है वो वाक़या? चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त क्या हुआ था। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1972 में आने वाली फिल्म एक बार मुस्कुरा दो की, कि जिसके संगीतकार थे नैयर साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म में कई गीत थे और तमाम के तमाम गीत बड़े ही खूबसूरत थे। और खूबसूरत क्यों ना होते भाई, नैयर साहब का नाम ही अच्छे संगीत की ज़मानत बन जाता था। इस फिल्म में एक ऐसा भी गीत था कि जिसे किशोर कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। किशोर जी की आवाज़ में और भी 2-3 गीत थे, लेकिन इस गीत में जब इसकी रिकॉर्डिंग का वक्त आया और रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो रिकॉर्डिंग के एक टेक के बाद नैयर साहब ने कहा कि किशोर, तुम सुर में नहीं हो। ये क्या बात हुई? किशोर कुमार और सुर में नहीं है। लेकिन नैयर साहब ने कहा कि किशोर, तुम सुर में नहीं हो, हमें इसका दोबारा टेक लेना पड़ेगा। पहले तो ये बात सुनकर किशोर जी थोड़े से शॉक्ड हुए, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है नैयर साहब, दोबारा टेक करते हैं। जब दोबारा टेक किया गया, गाना कंप्लीट हुआ, गाना बहुत ही खूबसूरत उतरा। लेकिन किशोर साहब को लगी हुई थी कि आखिर मैं बेसुरा कहाँ पे हुआ। तो उन्होंने नैयर साहब से कहा कि नैयर साहब, ये टेक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले टेक में मुझसे गलती कहाँ पर हुई, मैं कहाँ पर बेसुरा हुआ। तो नैयर साहब बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े और कहा कि नहीं, वो गाना भी ठीक था, वो टेक भी बिल्कुल सही था, तुम उसमें भी सुर में थे, लेकिन आपने तो कहा कि मैं सुर में नहीं हूँ। वो मैंने इसलिए कहा था कि मैं चाहता था कि अगला टेक उससे भी बेहतर हो, और मुझे मेरा वांटेड टेक मिल गया। किशोर जी भी मुस्कुरा पड़े कि भाई कमाल है आप, मैं तो डर गया था कि भाई पता नहीं मुझसे कहाँ पर गलती हुई। एक तो आपकी रिकॉर्डिंग में वैसे ही सिंगर बड़े होशियार हो जाते हैं, और उस पर फिर आपका ये कह देना कि मैं बेसुरा हो गया, मैं तो अंदर से डर गया था। तेरे का सूरज तुम्हारे लिए है कि इस फिल्म के जो दूसरे गाने थे, तमाम के तमाम गाने बहुत खूबसूरत थे। मुकेश जी की आवाज़ में भी 2 गाने थे, वो भी बड़े प्यारे थे। और एक गाना ऐसा था कि जिसमें जहाँ पर आकर नैयर साहब को रफ़ी साहब से रुजू करना ही पड़ा था, क्योंकि वो गाना बिल्कुल नैयर साहब का जो अपना एक पेटेंट अंदाज था, ऐसी कंपोजिशन जिसमें उनके जलवे नज़र आते थे, ऐसी कंपोजिशन जो ज़िंदा रह जाती थी, ये वैसी ही कंपोजिशन थी जिसे रफ़ी साहब की ही आवाज़ की ज़रूरत थी। और नैयर साहब ने रफ़ी साहब से रब्ता किया और इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। मैं उसकी भी एक झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नफरत से जिन्हें तुम देखते हो, तुम जमाने की आंखों ने देखा है रो सदा अपनी तो दोस्तों, ये है वो छोटी सी कहानी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। और सुर में होने के बावजूद
महज इसलिए कि काम को और बेहतर अंदाज में हासिल किया जाए, नैयर साहब ने किशोर जी से कह दिया कि आप तो सुर में नहीं हैं, लेकिन वो सुर में थे। तो बस इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।